हेलो, माय नेम इज प्रवीण जैन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो हर मशीन में लगता है और जब मशीन बिल्ड होती है या फिर रीबिल्ड होती है, रिकंडीशनिंग होती है, उस समय पर इस प्रोडक्ट की हमेशा जरूरत होती है। मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में YouTube पे काफी सर्च किया, लेकिन एक बात मेरे समझ में आई कि ये प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जितनी भी है मोस्टली इंग्लिश में है और ये प्रोडक्ट यूज करने वाले लोग मैकेनिक होते हैं और उनके समझ में इसके बारे में ज्यादा नॉलेज देने के लिए मैंने इसे हिंदी में वीडियो शूट किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। इंडिया में और इंडिया के बाहर इस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनियां बहुत सारी है। अलग अलग ब्रांड के नाम से इसे मार्केट में लोग जानते हैं। तो चलिए एक ब्रांड हम आज लेते हैं, ट्रू स्लाइड। ट्रू स्लाइड के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, ये मटेरियल हर मशीन में लगता है और वो किस लिए लगता है? पहले जब मशीन बनते थे तो उसमें स्लाइड्स में बेस स्ट्रक्चर और ऊपर का जो कैरियज होता था उसमें कोई मटेरियल फिल नहीं करते थे या फिर उसके बीच में कोई मटेरियल लगाते नहीं थे। तो कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद में ऑपरेटिंग करते करते उस मशीन के जो हिस्से, दोनों बीच के पार्ट्स घिस जाते थे और उसका सेंटर आउट हो जाता था। तो उसके बारे में साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और एक ऐसे प्रोडक्ट को बनाया जिससे उसका वेयर एंड टेयर बिल्कुल कम हो जाए और मशीन काफी सालों तक खोलनी ना पड़े, उसका रिकंडीशनिंग करना ना पड़े। इसलिए इस प्रोडक्ट को बनाया। फ्रेंड्स, इस प्रोडक्ट को कैसे बनाते हैं, इसका बेस मटेरियल क्या है और उसमें क्या इंग्रेडिएंट है जिससे ये इतनी अच्छी एफिशिएंसी देता है। फ्रेंड्स, आपने नाम सुना होगा PTFE, पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। इसे शायद आप टेफ्लॉन के नाम से जानते होंगे। और उसके साथ में ब्रॉन्ज के पार्टिकल, इन दोनों को मिलाकर ये प्रोडक्ट बनाया जाता है। इसे हाई प्रेशर में मोल्ड किया जाता है और मोल्डिंग करने के बाद स्काइविंग किया जाता है। और स्काइविंग करने के बाद आपने यहां पर देखा होगा कि इसका ये कलर ओरिजिनल है और इस तरफ में जो कलर है ये एचिंग किया हुआ है। फ्रेंड्स, ये जो कलर है ये सोडियम एचिंग का कलर है। ये जो सरफेस है ये सरफेस पेस्ट हो जाती है। नीचे जो बेस स्ट्रक्चर होता है वेस के, उसमें इसे पेस्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, आपने जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये मटेरियल वेयर एंड टेयर बहुत ही कम होता है, तो इसका रेशियो ऑफ फ्रिक्शन बहुत ही कम है। इसकी वजह से ये पेस्ट नहीं होता और ये पेस्ट ना होने की वजह से इसे एक सरफेस पे सोडियम ईचिंग या 2-3 टाइप की कोई भी ईचिंग आप करवा सकते हैं जिससे ये एडिसिव से पेस्ट हो सकता है। और पेस्ट होने के बाद में ये सरफेस पे लगातार रेसिप्रोकेटिंग मोशन या ऑसिलेटिंग मोशन के लिए बहुत ही एफिशिएंसी देता है ये मटेरियल। इसे यूज किस तरीके से करते हैं? तो पहले अगर न्यू मशीन है या फिर रिकंडीशनिंग के लिए आप जा रहे हैं तो ओल्ड जो ट्रू स्लाइड है या फिर कोई भी ब्रांड का गिब वहां पर लगा हुआ है उसको आपको निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद में एसीटोन से उसको क्लीन करना पड़ेगा। क्लीन करने के बाद आपको ये जो शीट है इसको प्रॉपर साइज में, जो साइज वहां पर लगने वाला है उस साइज के हिसाब से उसको कट करना पड़ेगा। दोस्तों, कटिंग के लिए मैं आपको एक टिप दूंगा। इसमें कभी कभी कटिंग करने के बाद में वो स्ट्रिप जो है वो ट्विस्ट हो जाती है
तो ये स्ट्रेस रिलीव होने की वजह से वो स्ट्रिप ट्विस्ट हो जाती है, तो घबराइए नहीं। उसे स्ट्रेट करने के लिए मैं आपको एक आइडिया देता हूं कि उसे आप 1 या 2 मिनट के लिए रोल करके ओवन में रख दीजिए। ओवन में रखने के बाद में उसे स्ट्रेट करके जिस पोजीशन में आपको चाहिए उस पोजीशन में उसे क्लैंप करके रख दीजिए। 1-1.5 घंटे के बाद में उसको निकाल दीजिए, वो स्ट्रेट आपको मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। उसे उस स्ट्रिप को उस साइज में कट किया जाता है। कटिंग करने के बाद में ग्लू, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके लिए हम रिकमेंड करेंगे स्पेशल ग्रेड एरलडाइट का HV998 और AV138। HV998 ये और AV138 ये एरलडाइट का स्पेशल ग्रेड इसके लिए यूज करेंगे तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ज्यादा आपको निकलने की परेशानी इसमें नहीं झेलनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, पेस्ट करने के लिए मैंने जो आपको ग्रेड बताया है उसी का यूज करना। उसके बाद उसे दोनों को जो प्रपोर्शन में मिलाया जाता है उसी प्रपोर्शन में आपको मिलाना है और अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में दोनों सरफेस पे उसको लगाना है। लगाने के बाद उसे कम से कम 6 से 8 घंटे उसे क्योरिंग करना है, उसे ऐसे ही रखना है। और उसके बाद में फिर निकालने के बाद पूरा क्लैंपिंग ओपन करने के बाद उसे स्क्रैपिंग करना होता है। स्क्रैपिंग का मतलब होता है उसे प्रॉपर स्ट्रेट बनाना। ब्लू इंकिंग भी कोई करते हैं और कोई उसे मिलिंग भी करते हैं। जो भी आपको यूजफुल लगे, जो आपके वहां पर उस मशीन के लिए पॉसिबल हो, वो आप कर सकते हैं। मेन पर्पस इसका यह है कि वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, तो उसका आपको एरर कम हो जाएगा। अगर आप प्रॉपर स्क्रैपिंग नहीं करेंगे तो उसमें आपको एरर आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस मटेरियल को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये मटेरियल जो होना चाहिए वही आपके पास है, आपको दिया गया है या नहीं, इसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं, वो देखने के लिए कुछ मैं आइडियाज आपको देता हूं, वो आप ध्यान से सुनिए। पहले तो हम देखेंगे उसे कट कैसे करते हैं। आपको मार्किंग करके आप जब कट करेंगे तो कटर से आप इस तरीके से 1 या 2 या 3 बार आप इसे कट करेंगे। और कट करने के बाद आप इसे जब ऐसा फोल्ड करेंगे तो ये सरफेस आपको दिखाई देगा। जितनी डीप आपकी ब्लेड जाएगी उस ब्लेड के सरफेस पे आपको लाइट में देखना है कि यहां पर आपको गोल्डन पार्टिकल दिखेंगे। ये पहली आइडेंटिटी है। आपको पूरी सरफेस पे, जो सरफेस में आपने ब्लेड को डीप किया है, उस सरफेस के ऊपर आप अच्छे से देखेंगे तो वहां पर आपको गोल्डन पार्टिकल दिखेंगे। क्यों? कि वो ब्रॉन्ज फील्ड PTFE है, इसकी वजह से आपको गोल्डन पार्टिकल दिखेंगे। दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी, आपको इस पीस को लेकर हैमर से पंच करना है। आप देखेंगे ये टूटना नहीं चाहिए, ये फैलना चाहिए पर टूटना नहीं चाहिए। ये आपका सेकेंड टेस्ट है, आप इसे इस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। थर्ड, इसमें आपको
एक सरफेस पे जो इचिंग वाली सरफेस है वो प्रॉपर इचिंग किया है या उसे सिर्फ कलर लगाया है, ये देखने के लिए आपको एक तरफ में एरल्डाइट का जो मैंने ग्रेड बताया है वो एडिजिव लगाकर एक छोटे से पीस को आप किसी मेटल सरफेस पे पेस्ट करके आप टेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब ये सारी जानकारी देने के बाद में कुछ क्वेरीज आपकी होगी और आपको कुछ ऐसा लगे कि इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या इस मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पॉलीमेटल इंडिया, मेरा नंबर है 9823195196। फिर से एक बार 9823195196। दोस्तों, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर मैं आगे आता रहूंगा। गुड डे।